you are welcome in my YouTube channel Study World by Salman। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने कुछ चीजों का कंसेप्ट क्लियर करना है। उनमें से पहला वर्ड है कंप्लेन और दूसरा है कंप्लेंट। ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। नाउन के तौर पे वर्ब एक्शन वर्ड को कहते हैं, नाउन किसी भी नाम को कहा जाता है। और इसकी मैं वजाहत आपको एग्जांपल्स के थ्रू करवा दूंगा। स्पीक का मतलब भी बोलना होता है, टॉक का मतलब बोलना होता है, से का मतलब बोलना होता है, टेल का मतलब बोलना होता है, लेकिन इनमें फर्क होता है। ये मैं फर्क आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दूंगा। फ्यू, लिटिल, सम, इन तमाम चीजों का मतलब कुछ होता है, थोड़ा कुछ, लेकिन इनमें फर्क है, वो मैं आपको फर्क विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन दोनों का मतलब की वजह से होता है। ये आपको मैं इनके दरमियान जो फर्क है वो आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। मैं कंप्लेन के दरमियान जो फर्क है वो समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। कंप्लेन वर्ब के तौर पर यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं हम। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी। यहां पे कंप्लेन क्या है, वर्ब आया है, तो ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत की। ठीक है, जब भी कंप्लेन आएगा तो ये वर्ब के तौर पर आएगा। दूसरी एग्जांपल सुन लें। दे कंप्लेन्ड, उन्होंने शिकायत की अबाउट गैस, गैस के बारे में या गैस के मुतालिक। यहां भी ये कंप्लेंट क्या है, वर्ब के तौर पर आया है। ठीक है, जब भी कंप्लेन आएगा ना तो वर्ब के तौर पर आएगा। इसकी फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन है, सेकंड कंप्लेंट होती है, थर्ड भी कंप्लेंट होती है। आगे वर्ड है कंप्लेंट। क्या वर्ड है, कंप्लेंट। आई एग्री टू योर कंप्लेंट, मैं आपकी शिकायत से मुतफिक हूं। यहां पे जो कंप्लेंट आया है वर्ड, वो आई एग्री टू यू, मैं आपकी कंप्लेंट शिकायत से मुतफिक हूं। कंप्लेंट बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ, नाउन शिकायत। यू एक्सेप्ट हिज कंप्लेंट, यू एक्सेप्ट हिज कंप्लेन, आपने उसकी क्या की, शिकायत कबूल की। कंप्लेन ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहां भी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आगे मैंने आपको फर्क बताना था ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में। बिकॉज ऑफ प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ। और या फिर बिकॉज ऑफ इस्तेमाल होता है किसी वर्ब से पहले। इसकी एग्जांपल देख लें। इसकी एग्जांपल है आई कैन नॉट कम, मैं आ ना सका, बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिम उसकी वजह से। हिम जो सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल सुन लीजिए। ही विंस दिस फाइट, वो ये लड़ाई जीत गया बिकॉज ऑफ एफर्ट, कोशिश की वजह से। यहां पे ये जो एफर्ट है, एफर्ट वर्ब के तौर पर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा या वर्ब आएगा। ड्यू टू आगे है। ड्यू टू मैंने आपको बताया था ये नाउन क्या नाम होता है। एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यू कम टू स्कूल, आप स्कूल आए, आप स्कूल आए। ड्यू टू असलम, असलम की वजह से। असलम यहां पे क्या है, नाउन है। असलम यहां पे क्या है, नाउन है। आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम स्पीक, टॉक, से और टेल, इनके दरमियान जो फर्क है ना वो सीखेंगे। तो भी स्पीक्स का मतलब होता है बोलना। ही स्पीक्स अबाउट दिस वर्क, वो इस
काम के बारे में बोल रहा है। ये स्पीक होता है एक तरफा बोलना, एक तरफ से बोलना। ही स्पीक्स अबाउट दिस वर्क, वो इस काम के बारे में बोल रहा है, यानी कि वो बोल रहा है, दूसरे सुन रहे हैं। नेक्स्ट है जी जुमला एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी आपको जवाब दे रहा हूं। तो टॉकिंग दो तरफा बात होती है, ये दो तरफा बोलना। यू आर टॉकिंग मी, आप मुझसे बोल रहे हैं। वी आर सेइंग दिस टेल, हम ये कहानी बोल रहे हैं या हम ये कहानी सुना रहे हैं। अब ये टेल आम सी बात है, ये आम जुमले में आम सी बात हो रही है, इसलिए से यूज हुआ। आगे है टेल, टेल राज की बात बोलना होता है। ही इज टेलिंग, वो राज की बात बता रहा है। अबाउट दिस गेम, इस खेल के बारे में, वो इस खेल के बारे में बोल रहा है, वो इस खेल के बारे में बोल रहा है। यहां पे ये टेल यूज इसलिए हुआ क्योंकि राज की बात बताई जा रही है। आगे है फ्यू, लिटल, सम। फ्यू जो सा है ये इस्तेमाल होगा काउंटेबल चीजें जिनकी हम काउंटिंग कर सके, 1 2 3 4 जिनका वो कर सकेंगे ना, उनके साथ क्या होगा, फ्यू यूज होगा। फ्यू से पहले हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा, यानी जमा का होगा। या अगर प्रेजेंट है तो आर, अगर पास्ट है तो वह यूज होगा। जैसे एग्जांपल है, देयर आर फ्यू बॉयज, बॉय जो से काउंट हो सकते हैं, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, इसलिए ये काउंटेबल है। देयर आर फ्यू बॉयज, चंद एक लड़के हैं, इन दी क्लास, जमात में। आगे लिटल, लिटल का मीनिंग भी कुछ ही होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल चीज होती है के साथ इस्तेमाल होता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब जो वो हमेशा सिंगुलर होगा। मिल्क 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क नहीं कहेंगे, हमेशा ये कहा जाएगा लिटिल मिल्क। क्वांटिटी बोली जाएगी उसकी, ठीक है, काउंटिंग नहीं होगी उसकी। तो इसके साथ लिटिल यूज होगा, लिटिल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एग्जांपल है, देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, इन दी जग, जग में। सम जो सा काउंटेबल हो या क्या हो, अनकाउंटेबल हो, उसके साथ यूज होता है सम। सम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा कि जो नॉन या प्रोनाउन पहले इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ क्या आएगा, उसके मुताबिक होगा। जैसे यहाँ आई है, आई के साथ हैव यूज हो रहा है। आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास चंद सेब हैं या कुछ सेब हैं इन दी बास्केट, टोकरी में।